नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। शिक्षा हर किसी का मूल अधिकार है, ये बात मैं, आप और सरकार अच्छे से जानती है। लेकिन क्या सरकार इस ओर ध्यान दे रही है? अगर ध्यान दिया जा रहा होता तो यूं छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होता। अल्मोड़ा के सोमेश्वर राजकीय इंटर कॉलेज में लंबे समय से शिक्षकों की कमी के चलते छात्राओं का आक्रोश फूट पड़ा है और आक्रोशित छात्राओं ने अभिभावक संघ की अगुवाई में सोमेश्वर चौराहे पर प्रदर्शन किया और मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी तक दे दी है। सवाल यही है कि आखिर शिक्षा विभाग पर ऐसे समय में सवाल क्यों उठ रहे हैं। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े दावे कर रही है कि उनकी सरकार ने बहुत काम किया है। स्कूलिंग शिक्षा हो या फिर प्राइमरी एजुकेशन, उन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार के बड़े दावे हैं एजुकेशन सेक्टर में। इसके अलावा शिक्षकों की जो कमी है वो राजकीय इंटर कॉलेज में जिस तरीके से हुई, उसका आक्रोश अब सड़कों पर आ गया है। सवाल ये है कि आखिर यहाँ पर सोमेश्वर में ऐसा क्यों हो रहा है। बातचीत करेंगे, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश चंद्र जी हमारे साथ जुड़े, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आशीष सैनी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी, पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा। सर, सोमेश्वर में प्रदर्शन हो रहा है, आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है, छात्राएं सड़कों पर है, हो क्या रहा है सर ये सरकार में? देखिए सचिन भाई, मैं कहना चाहता हूं कि जो आपने अभी रिपोर्ट दिखाई, जी। तो मैं समझता हूं कि सरकार भी इसका संज्ञान ले रही होगी और ले भी लिया होगा। और जो भी वहां पे कमी है अध्यापकों की या किसी भी चीज की, तो वो दूर करी जाएगी निश्चित तौर पे। देखिए जी। सचिन भाई, अभी कुछ समय पूर्व ही 1000 से अधिक सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हुई है और उसमें 17 जो है विशेष अध्यापकों की भी नियुक्ति हुई है। और पूरे के पूरे अभी तक अगर देखा जाए कार्यकाल में भाजपा के, तो 11,000 से अधिक शिक्षा विभाग में भर्ती हो चुकी है। और मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारी सरकार किसी के साथ भी पक्षपात या किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं होने देगी, खास तौर पे चिकित्सा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में। तो मुझे लगता है कि सरकार ने इस पे संज्ञान लिया होगा और निश्चित तौर पे जो वहां पे कमी है अध्यापकों की, उनको जल्दी दूर करा जाएगा। और देखिए, हमारी जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में चल रही है। आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग में पहले भी, चाहे वो स्मार्ट क्लासरूम हो, चाहे वो क्लस्टर विद्यालय हो, इनको लेकर हमारी सरकार ने आगे बढ़ के कार्य करा है। और कहीं पे कोई कमी पेशी अगर रह भी गई है, तो सरकार उसको निश्चित तौर पे छोड़ने वाली नहीं है। सतीश जी, मान लीजिए सर, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने इतना काम किया है, आप आंकड़े भी गिना रहे हैं, 11,000 भर्तियां भी हो रही हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं 17 से 26 आ गया है, ऐसा आज भी क्यों हो रहा है कि बच्चों को लगता है कि उनका फ्यूचर जो है वो अंधकार में है? और सर मैं कुछ थोड़ा आंकड़ा भी बता दूंगा, 650 से अधिक शिक्षकों को लग रहा है, जो वो आंकड़े भी हमारे पास हैं, कि उनको बेरोजगारी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। 1150 प्राथमिक विद्यालयों में कोई शिक्षक मौजूद नहीं है। ये आंकड़े क्यों आ रहे हैं सर फिर? देखिए सचिन भाई, मैं कहना चाहता हूं, हमारी ही एकमात्र सरकार है जिसमें अभी जो युवाओं को नौकरी देने का आंकड़ा है वो 28,000 के पार हो चुका है। मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार हर स्तर पे कार्य कर रही है, किसी भी स्तर को नहीं छोड़ा गया है। अगर कहीं भी कोई कमी पेशी इस तरह की जो आपने अभी रिपोर्ट दिखाई अगर आई है, अगर है, तो वाकई में आप विश्वास मान लिए, हमारी सरकार इससे पीछे हटने वाली नहीं है। वहां पे भी जो कमी पेशी है, चाहे वो अध्यापकों की हो या किसी इक्विपमेंट की हो, लैब्स की हो, उन सबको पूरा करा जाएगा। हम किसी भी चीज से भागने वाले लोगों में से नहीं है। हमारी सरकार डट के उस चीज का सामना करती है और युवाओं के कंधों पे तो हमारे आने वाले भविष्य जो उस पर निर्भर करता है। तो हमारी जो सरकार है वो बच्चों को उनको शिक्षा से महरूम कैसे रख सकती है? तो इस पर हमारी सरकार निश्चित तौर पे कार्य करेगी और इसमें आपको आने वाले समय पे दिख जाएगा, जो भी वहां चीज, किसी भी चीज की कमी पेशी है अध्यापकों की, उनको फुलफिल करा जाएगा। ठीक है आशीष सैनी जी, अब देखिए इतना डेटा भी गिनाया जा रहा है और सरकार किसी तरीके से कोई कमी नहीं छोड़ रही शिक्षा के क्षेत्र में। तो सर दो चार जरा बातें आप भी बता दीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम हो रहा है प्रदेश में? देखिए, जैसे हमारे आपकी रिपोर्ट में था कि धामी जी, देश में कोई भी काम करते हैं तो देश में पहली बार ही होता है। देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने स्कूलों को बंद करने का काम किया। इनको चलाना तो बहुत दूर की बात है, नए स्कूल खोलना अलग बात है। पहली ऐसी सरकार है जिसमें किसी शिक्षक को यदि सजा देनी है तो उसे सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों के स्कूलों में भेज दिया जाता है सजा के रूप में। और आप सबको मालूम है कि जो वहां पर जब उनकी नियुक्ति होती है तो उनके पढ़ाने का समय, उनके काम करने का समय इस प्रकार का है कि वहाँ के छात्र छात्राओं का भविष्य, उनकी शिक्षा पूरी तरह से, मैं ये नहीं कहूंगा कि संकट में, पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को शिक्षा से मुझे लगता है कोई खास लेना देना है नहीं।
इनके प्रवक्ता महोदय ने भी अभी बहुत सी बातें रखी जो बहुत सतही स्तर की थी, जैसे व्हाट्सएप पर आया हुआ डाटा। अभी पिछले महीने एक डिबेट थी आपके चैनल पर जिसमें कहा गया कि 25,000 लोगों को नौकरी मिली है और मात्र 1100 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटकर वो आंकड़ा सीधा 28,000 पहुंचा दिया है। जी। मुझे लगता है इनका गणित भी कमजोर है और इनकी राजनीति भी कमजोर है। दूसरा, आप एक चीज को समझिए कि ऐसा क्या कारण है कि ये शिक्षा को कमजोर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार प्राइवेट स्कूलों के शिक्षा माफिया के चंगुल में है, उनसे बाहर वो सोच नहीं सकती है। प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही उनके साथ संलिप्त होकर भ्रष्टाचार को बढ़ाते हुए ये सरकारी जो सुविधाएं हैं शिक्षा की उसे समाप्त करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा शिक्षा से खुद को अलग रखने का काम किया। आज इस सरकार पर जब सवाल उठ रहे हैं और हम इनसे ये पूछ रहे हैं कि वहाँ शिक्षक क्यों नहीं है, तो इनका जवाब ये है कि नहीं, हम आगे ध्यान रखेंगे। जी। ये कोई जवाब ये नहीं है। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं आशीष जी कि भाई अगर हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं तो अब आप जागेंगे, अब ध्यान रखेंगे। सतीश जी, मीडिया किसी चीज को दिखाएगी, लोग सड़कों पर आएंगे, ध्यान आकर्षित होगा, तभी सरकार को लगेगा क्या कि नहीं वो भाई शिक्षक भर्ती तो रही गई, यहाँ तो पद खाली पड़े हैं, ये तो हमने भर्ती की ही नहीं। तो ये चीजें जब हम बताएंगे, जनता बताएगी सड़कों पर उतरकर, तभी सरकार जागेगी क्या सतीश जी? देखिए सचिन भाई, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि अभी कुछ कल ही नियुक्तियां हुई हैं, नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों के लिए ही, प्राथमिक विद्यालय के लिए। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप, और मैं कहना चाहता हूं खास तौर पे विपक्ष से कि ये विपक्ष को थोड़ा सा संयम रखना चाहिए हर चीज के लिए। अभी नियुक्तियां हुई हैं, क्या पता उनमें से कुछ नियुक्तियां वहीं के लिए भी हुई हो, वहां भी जाएंगे कुछ अध्यापक, या ट्रांसफर हो रहा हो किन्हीं का कहीं से। तो मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा बहुत तो विपक्ष को भी संयम रखना चाहिए। आप छोटे छोटे मुद्दे हर चीज का लेके इतना बड़ा वो कर देते हैं, इश्यू बना देते हैं। तो अभी देखिए, अभी नियुक्तियां हुई हैं और हो सकता है कि वो वहां पे नियुक्तियां उस स्कूल के लिए भी हो। तो इस तरह की जो चीजें हैं हमारी सरकार देख रही है और पहले से भी नॉलेज में भी है, इसीलिए नियुक्तियां हो रही है शिक्षा विभाग में कि जो स्कूलों में रिक्त पड़े हुए पद हैं उनको भरा जाए। आप ये सोचते हैं कि सोमेश्वर की घटना को लेकर इस बात को उठा लें, उस पर बातें कर लें, लेकिन मैं कहना चाहता हूं तो विपक्ष को सोचना चाहिए कि ये क्या मीडिया के भरोसे रहते हैं? अगर इनके पास इस तरह के जनता के रिलेटेड मुद्दे अगर उठाने हैं तो क्या मीडिया जो दिखाएगा वही ये मुद्दे उठाएंगे? इनके पास अपना लेवल पे कुछ नहीं है, ये धरातल पे कुछ देखते नहीं है जहाँ पे क्या चीजें हो रही है, क्या प्रॉब्लम है जनता को। जी, एक मिनट का समय जी दीजिए। जी जी, बोलिए। मैं जरा इनकी आंखें खोलने का काम करना चाहता हूँ। मुझे इनकी आवाज आ नहीं रही है सचिन भाई, आवाज नहीं आ रही है सतीश जी आपको आशीष जी की? इनकी आवाज नहीं आ रही है, इसीलिए मैं आपकी बात पे रिएक्ट कर रहा हूँ, बस जो कर रहा हूँ। अच्छा, देखिए मैं कोशिश करूंगा पीसीआर जरा आशीष जी की आवाज सतीश जी को नहीं जा रही है, एक बार इसको करेक्ट कीजिए। जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है वैसे? आशीष जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, ठीक है। सतीश जी आप अपनी बात रखिए। जी, तो आशीष जी भाई आपने, हाँ ठीक, आशीष जी आप बोलिए, आप जो कहना चाह रहे हैं। जी, मैं ये कहूँ 2022 में सदन में कांग्रेस के विधायकों ने एक मुद्दा उठाया जिसमें पहाड़ों के जो स्कूल हैं उनमें शिक्षकों की कमी की बात की। उस वक्त मुख्यमंत्री जी का बयान था कि इसी सत्र में नियुक्तियां कर दी जाएगी। आज 2022 के बाद हम 2026 में भी बात कर रहे हैं, तो ये महाराज भी विपक्ष के भरोसे ही बैठे हुए हैं कि विपक्ष आएगा, फिर वहां के छात्र छात्रा आंदोलन करेंगे, उसके बाद ये देवदूत की तरह प्रकट होकर कहेंगे नहीं सब ठीक कर दिया जाएगा और बात की लिपापोती कर दी जाएगी। इसका मतलब ये सरकार की आंखें चुंधिया गई हैं उस भ्रष्टाचार की रोशनी में, जिसमें ये उत्तराखंड के लोगों की समस्याओं को और उनकी शिक्षा और चिकित्सा से जुड़े हुए मामलों पर इनको दिखाई देना बंद हो चुका है, रतौंधी हो चुकी है। आज वो इतनी चमक भ्रष्टाचार की इनकी आंखों में पड़ी है कि इन्हें दिखना भी बंद हो गया है। जी, चलिए ठीक है सर, मैं पूछ लेता हूँ कुछ। सतीश जी अब आपको आशीष जी की आवाज आ रही है? नहीं सचिन भाई, मैं अच्छे ढंग से सुन नहीं पाया। चलिए सर, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं और देखिए हम तो सर आईने की तरह आपको सच दिखा सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं जो आरोप है वहां पर, मैं वो पूछ रहा हूं आपसे। एक रिपोर्ट भी जो हमने अभी आपको दिखाई थी उसी के मुताबिक मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर। 2025 से देहरादून में कार्य व्यवस्था पर जो वहां की अंग्रेजी की जो टीचर थी सतीश जी, उसका ट्रांसफर हो गया और उस कारण जो स्कूल में पढ़ने वाली 188 छात्राएं हैं उनको अब इंग्लिश पढ़ाने वाला कोई नहीं है। और इसके अलावा जो और पद हैं जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, संस्कृत, राजनीतिक विज्ञान, उनके भी पद वर्षों से खाली पड़े हैं। सतीश जी ऐसे तो 1 महीना 2 महीना में कोई सड़कों पर नहीं आएगा ना?
मैं सचिन भाई यही बात कहना चाह रहा हूँ कि जी। हमारी जो सरकार है डबल इंजन की सरकार है। जब से केंद्र में 2014 से हमारी सरकार आई है और जब से राज्य में हमारी सरकार आई है, हमारी सरकार ने चाहे वो केंद्र स्तर पे हो चाहे राज्य स्तर पे हो, शिक्षा विभाग में ऐसी अमूलचूल परिवर्तन करे हैं कि जिनका फायदा आने वाले वर्षों में आपको दिखाई देगा कि देश में किस तरह की शिक्षा पद्धति लागू करी गई है। तो ये कांग्रेस वही पार्टी है जिसने अपने समय पे शिक्षा और चिकित्सा पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने बुनियादी ढांचे पे कोई कार्य ही नहीं करा प्रदेश में और देश में। आज इसी कारण जो है हम लोग उस चीज को भरते भरते आज इस स्तर पे हो गई है कि आज ये चर्चा हो रही कि सोमेश्वर के विद्यालय में भी जो टीचरों की कमी है वो मुद्दा आया तो उस पर कार्य होना चाहिए। तो मैं कहना चाह रहा हूं हमारी सरकार हर एक छोटे से छोटे इश्यू पे उस पे कार्य करती है और आपको दिखेगा कि सोमेश्वर पे भी आने वाले समय पे। और जो आपने मुझे बात बोली कि अंग्रेजी की टीचर का ट्रांसफर कर दिया गया, मैं कह रहा हूं कि सचिन भाई हर जगह किसी भी स्कूल में जहां पे उनका ट्रांसफर हुआ होगा वहां भी जरूरत होगी अध्यापक की, वहां भी अंग्रेजी की टीचर की अध्यापक की जरूरत होगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं पे भी अगर कोई कमी है, कहीं पे भी अध्यापकों की संख्या ठीक है सतीश जी। आशीष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार ने क्या 2017 के बाद से आशीष जी एक भी काम अच्छा नहीं किया? हम तो देख रहे हैं कि सरकार पुराने स्कूल्स की बिल्डिंग्स को तोड़कर न्यू बिल्डिंग बना रही है, नई बिल्डिंगों के निर्माण हो रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ इन्होंने बहुत से अच्छे काम भी किए हैं। इन्होंने सबसे पहले लैंड जिहाद किया, थूक जिहाद किया, मसूरी की मजार तोड़ दी, जिससे पूरे उत्तराखंड में खुशी की लहर दौड़ रही है। इन्हें लगता है कि उत्तराखंड के लोगों को ना शिक्षा चाहिए, ना चिकित्सा चाहिए, ना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इनके मुख्यमंत्री जी के हेट स्पीच के भाषण सुनकर उनका पेट भर रहा है। आपने जिस पूछा प्रकार से उत्तराखंड के पर्यटन में उत्तराखंड के लोगों की आशीष जी क्या यही उपलब्धि है क्या बीजेपी गवर्नमेंट की? आशीष जी ये उपलब्धि गिना रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट एक ऐसा काम अगर ये खुद भी बता दे, मुझे तो चलो गिना रहे हैं ना, 28,000 भर्ती इन्होंने की है। ना दिख रहा हो, 28,000 का आंकड़ा है आशीष जी, 28,000 का युवाओं को रोजगार देने की बात सरकार कर रही है गवर्नमेंट, तो कुछ तो दिया होगा ना। अगर मुख्यमंत्री जी ने सुनिए, अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने बहुउद्देशीय शिविर में कोई काम बताया हो अपनी सरकार का, तो मैं अपने शब्द वापस लेने को तैयार हूं। उन्होंने अपनी सरकार का कोई काम किसी बहुउद्देशीय शिविर के किसी भाषण में कहा ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ इधर उधर की बात की और लोगों का ध्यान भटकाने का काम किया, लोगों को भड़काने का काम किया, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया और अपने दफ्तर में जाकर चाय बिस्कुट की मीटिंग कर ली। ठीक है, उद्देश्य चाहे आप पर्यटन को लेकर देखें, किसी भी विषय पर आशीष जी जब बात शिक्षकों की हो रही है, छात्राओं के फ्यूचर की हो रही है, सर वहां पर ये मजार, ये अवैध चीजें या ये जिहाद कहां से आ गया? छात्र शिक्षक मांगेंगे तो ये थूक जिहाद करते घूमते रहेंगे। हाँ सतीश जी, ये क्या ये सवाल है क्या आपकी सरकार पर कि जब डेवलपमेंट की बात होगी, रिजल्ट्स की बात होगी तो वहां जिहाद की बात हो जाएगी, नीली पीली चादरें आ जाएंगी? सचिन भाई ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं बड़े भाई जो अभी ये बता रहे हैं ना, यही हमारी उपलब्धि है। हमने शिक्षा विभाग में इतना कुछ अर्जित करा है, शिक्षा विभाग में इतने अच्छे अच्छे रिफॉर्म लेके आए हैं कि इनको आज उस मुद्दे पे कोई जवाब नहीं बन रहा है। आज ये लैंड जिहाद पे जा रहे हैं, अवैध मजारों पे जा रहे हैं। और अगर ये बताइए सचिन भाई, हमने पुष्टिकरण से उठ गए, अगर कहीं पे कोई कब्जा हो रहा है उसको हटाया, कहीं पे कोई गलत काम हो रहा है उसको हटाया, मेडिकल कॉलेज और स्कूल कॉलेजों को लैंड जिहाद या इस तरह की जो हमने चीजें करी है उनको हटाने का कार्य करा अवैध मजारों को, तो हमने कोई गलत कार्य करा हमारी सरकार ने? कुछ नहीं किया है, झूठ बोल रहे हैं। बात चल रही शिक्षा विभाग की, उसकी उपलब्धि गिनाई है। अगर उपलब्धि नहीं है तो आप उसकी डिसएडवांटेज गिना दीजिए कि उसमें क्या खामियां है। लेकिन उसके बाद भी वो क्या बता रहे हैं कि लैंड जिहाद, अवैध मजार। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस भ्रष्टोता बन गया है। इनके पास बस यही बात है, कुछ भी प्रश्न पूछो जवाब यही है, कुछ भी प्रश्न पूछो जवाब यही है। तो मैं कहना चाहता हूँ आशीष जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, 2-3 काम तो मैं भी बता सकता हूँ जो धामी सरकार ने किए हैं, अब आप ही बताइए सही हुआ कि इन्हें गलत हुआ है। स्मार्ट क्लासरूम की बात सरकार करती है आशीष जी, इसके अलावा जो पाठ्य विस्तार हुआ है पाठ्यक्रम में उसकी बात सरकार करती है, सरकारी नियुक्तियों की बात कर रही है, 23,000 से 25,000 युवाओं को जैसा मैंने अभी कहा नौकरी देने की बात हो रही है, शिक्षा के बजट को बढ़ाने की बात हो रही है और उन पर सुधार भी हो रहा है। तो क्या आशीष जी ये कहना कि नहीं सरकार तो भाई चादर जिहाद इन्हीं की बात करती है, आंकड़े नहीं है क्या ये सरकार सर? मुझे आप 60 सेकंड का समय दीजिए सर, ज्यादा नहीं मैं मांग रहा हूँ। अभी आपके चैनल पर एक रिपोर्ट थी जिसमें देहरादून के लगभग 90 से अधिक स्कूलों के भवन जर्जर हो चुके हैं, वो वहां के जिलाधिकारी द्वारा निकाली गई और उस पर अब बजट मांगा जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या राज्य में शिक्षा के बजट पर क्या बढ़ोतरी हुई? नंबर 1। नंबर 2, पहाड़ से जो ट्रांसफर अब नीचे किए जा रहे हैं क्या उसी अनुपात में
स्थानांतरण पहाड़ों में वापस किए गए हैं अथवा नहीं किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी के नेताओं और उनके रिश्तेदारों को, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की पत्नी की भी देहरादून में पोस्टिंग कर दी है। मुझे बताइए, सुदूर पहाड़ के क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा का ध्यान रख कौन रहा है? और आप ज्यादा दूर मत जाइए ना, आप रिजल्ट कंपेयर कर लीजिए कि उनके परिणाम क्या है। आप परिणाम के साथ उनको जोड़ नहीं रहे। दूसरे बजट सबसे लास्ट मुद्दा आता है कि बजट कितना खर्च किया। तो बजट के नाम पर जीरो है। सारा बजट केवल तनख्वाहों में और उन चीजों में निकल रहा है। स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को और कोर्स बढ़ाने का काम तो इन्होंने किया ही नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस के समय में खुल गए वो ठीक है, सतीश जी। अदरवाइज अस्पतालों को ही मेडिकल कॉलेज घोषित करके ठीक है काम चला सतीश जी, रहे हैं। जवाब दीजिए। क्या प्रोत्साहन से, मध्य प्रदेश स्मार्ट और क्लासेस राजस्थान से, से भर्ती किया है। पुरस्कारों से काम चल जाएगा? सतीश जी, ग्राउंड पर भी तो काम करना पड़ेगा ना, आंकड़ों से काम थोड़ी चलेगा। सचिन भाई देखिए, हमारी सरकार आंकड़ों के साथ साथ धरातल पे भी कार्य करती है, और यही कारण है कि आज हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं। यही कारण है कि क्लस्टर स्कूल जो है वो तैयार हो रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, कहाँ चल रही है, एक बार बताइए ना, कहाँ चल रही है स्मार्ट क्लास आपकी? भाजपा की जो सरकार है, डबल अरे एक विद्यालय तो बता दीजिए जहाँ स्मार्ट क्लास चल रही है महाराज। चाहे वो युवाओं को आशीष जी, नौकरी सरकार ने देने काम तो किया है ना, मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया, सर गीता का नहीं ज्ञान किया, पढ़ाया जाएगा। ये विद्या भारती के जो स्कूल है, आरएसएस के सचिन स्कूल भाई, है, इनको तो मुस्लिम उनको अधिक यूनिवर्सिटी बनानी संचालित थी। करने हाँ। में ज्यादा इनको ध्यान कहाँ लगा गीता रहे का हैं। पाठ पढ़ाना है? सरकारी इनको तो स्कूलों की मुस्लिम व्यवस्था यूनिवर्सिटी चौपट बनानी आशीष करने जी, में लगा हुआ है। सर मदरसा बोर्ड इनकी खत्म किया साजिश गया, है इसकी। गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा, तमाम चीजें पढ़ाई जाएंगी, सनातन को लेकर बढ़ावा दे रही है सरकार शिक्षा में। नहीं तो ये मुख्यमंत्री पद छोड़ के महामंडलेश्वर का पद। चलिए ठीक है आशीष जी, सतीश जी, मेरे पास समय का अभाव है। आप दोनों मेहमानों ने यहाँ पर इस क्षेत्र को लेकर तमाम बातें रखी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही है कि जो मांग छात्र कर रहे हैं उनको सरकार कब तक पूरा करेगी, एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।